प्रभु का धन्यवाद करते हैं और यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबको जय मसीह की जय मसीह। और प्रभु का उपस्थिति में आपको स्वागत करते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। और इस घड़ी यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय और उसका 6 वचन को पढ़ेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकते हैं। हालेलुया। यीशु क्या कहा? मार्ग और सत्य और जीवन। हालेलुया। यीशु स्वर्ग जाने का मार्ग यीशु है। जीवन, अनंत जीवन का पाने का मार्ग यीशु है। सत्य केवल प्रभु यीशु में है, अन्यथा कहीं भी सत्य नहीं है। हालेलुया। इसलिए बाइबल बोलती है मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। हालेलुया। बिना परमेश्वर के संगति के बिना, बिना परमेश्वर के साथ संबंध के बिना हम परमेश्वर के राज्य में कभी भी नहीं जा सकते। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में जाना है तो आपको यीशु मसीह की संगति करना जरूरी है। यीशु की आराधना करना अनिवार्य है। परमेश्वर के महिमा में आपको बढ़ाना अनिवार्य है। हालेलुया। उस परमेश्वर के बिना हम परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8:32 को पढ़ेंगे। तुम सत्य को जानोगे, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और सत्य ही तुम्हें स्वतंत्र करेगा। कितने लोग सत्य को जान गए हैं आज? ने दोनों हाथों को उठाकर दिखाओ परमेश्वर को। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, आजादी करेगा। जिस व्यक्ति परमेश्वर का सत्य को जान जाता है वो सब प्रकार के समस्या से स्वतंत्र हो जाता है, सारे पाप से छुटकारा पा लेता है, सब प्रकार के अंधकार का पावर के ऊपर जीत पा लेता है। वो है सत्य। हालेलुया। हालेलुया। और जिस दिन आप सत्य के मार्गों में आगे बढ़ना चाहोगे, हर एक कदम पर कांटे मिलते हैं। प्रभु के मार्गों पर चलना मतलब दुखों के साथ परमेश्वर के साथ आगे बढ़ना। बाइबल में क्या लिखा है? जो अपने क्रूस उठाए मेरे पीछे ना हो ले, वो मेरे योग्य नहीं है। क्रूस का मतलब क्या है? दुख उठाना। हालेलुया। मसीह में आनंद भी है, शांति भी है, छुटकारा भी है, और प्रभु के लोगों के लिए दुख भी आता है। कैसे दुख आता है? चारों तरफ से आपको बदनामी सहना पड़ता है। ऑटोमेटिक है, जब आप परमेश्वर के संगति में, परमेश्वर के सच्चाई में, खराई में आप आगे बढ़ोगे तो संसार आपको दबाएगा, संसार आपको तिरस्कार करेगा, संसार आपका निंदा करेगा। लेकिन जिस व्यक्ति सत्य को जानता है हमेशा के लिए आजादी को पा लेता है। हालेलुया। सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा, पाप से छुटकारा देगा। जहां सत्य आ जाएगा वहां अंधेरा हट जाएगा। हालेलुया। संसार में देखो झूठ 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 झूठ, कहीं भी सत्य नहीं। एक पल भी बिना झूठ के लोग नहीं जी पाएंगे। बड़े बिजनेसमैन को देखो, वहां भी झूठ है। बिना झूठ के कहीं भी जगह सांसारिक जीवन है। जो लोग सत्य को नहीं जानते उसके लिए झूठ के सिवाय कुछ भी नहीं दिखता, और झूठ का सहारा लेकर लोग आगे बढ़ते, लेकिन अंत में वो क्या मिलेगा उसे? नीति वचन का पुस्तक में लिखा है, मनुष्य के लिए मार्ग तो ठीक दिख पड़ता है लेकिन अंत में उसको मृत्यु ही मिलती है। हालेलुया। तो लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है, लेकिन आपके अंदर अब तक सत्यता नहीं गया है तो आप आजादी नहीं पाए, पाप से छुटकारा नहीं पाए।
हालेलुया। हालेलुया। आप सत्य को जाने हैं तो आप स्वतंत्र किए हुए लोग हैं, पाप से आजादी किए हुए लोग हैं, छुटकारा पाए हुए लोग हैं, हर चीज से आप स्वतंत्र हैं। हालेलुया। हालेलुया। क्या क्या पाप है ये दुनिया में, अनगिनत पाप है जिसका उल्लेख करना असंभव है। हालेलुया। लेकिन इससे बढ़कर एक पाप को मैं बताऊंगी। हालेलुया। वो पाप क्या है? हम परमेश्वर को जानते हैं और परमेश्वर की महिमा नहीं करते, परमेश्वर का आराधना नहीं करते, सबसे बड़ा पाप। हालेलुया। और इसलिए आप सत्य को जानते हैं तो सत्य तुमको क्या करेगा? आपको क्या करेगा? तो आपको आज स्वतंत्र होना है, आजादी पाना है, छुटकारा पाना है, फ्रीडम होकर परमेश्वर की आराधना करना है, कोई रोक नहीं। हालेलुया। कई चीजें जो आपको बांध देता है, स्वतंत्र लोग आज नहीं हो पाते। चर्च तो जाते हैं लेकिन कोई और चीज में बंधे हुए हैं। कौन सा ऐसा चीज है? देखो, थोड़ा सा एक चुटकी खैनी, एक गिलास शराब, उसको आज क्या करके बंद करके रखा है, कब्जा करके रखा, वो बाहर नहीं निकल पा रहा है। जानता तो है कि मैं सत्य को जानता हूं, लेकिन क्या उस अंधेरे से वो स्वतंत्रता पाया है? पाया है? नहीं पाया है। इसलिए जो व्यक्ति सत्य को नहीं जानता वो परमेश्वर के सामने आने से हिचकिचाता है, लेकिन जो सत्य को जान जाता है उसको इतना बेचैन लगेगा कि आज मैंने आराधना छोड़ दिया, मैंने कई चीज में फंस गया, उसको इतना बेचैनी सताएगा कि आज ने परमेश्वर के महिमा में मैंने अपसेंट कर लिया है, अपसेंट कर ली है। प्रभु मुझे माफ करना, प्रभु मुझे क्षमा करना। सत्य को पाए हुए लोगों का जीवन में ये शब्द निकलेगा। हालेलुया। हालेलुया। और इसलिए आपको फ्रीडम होना है सत्य के मार्गों में आगे बढ़ने के लिए। कई चीजें तो मानता है कि आपका कपड़ा गंदा है इसलिए आज मत जाओ, ये भी एक क्या है? एक बंधन है जो आपको फ्रीडम करने से रोकता है। हालेलुया। हालेलुया। और दूसरा कुरिन्थी उसका 3:17 को पढ़ेंगे। प्रभु तो आत्मा है। देखो, यहाँ प्रभु क्या है? आत्मा है। और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। वहाँ पर स्वतंत्रता क्या है? प्रभु तो क्या है? आत्मा है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा होता है वहाँ पर स्वतंत्रता होता है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का आत्मा कहाँ रहता है? जहाँ पर 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं उनके बीच में मैं। बहुत भीड़ की भीड़, परमेश्वर के लोग चर्च जाने आराधना करते, वहां पर आत्मा नहीं है तो प्रभु का उपस्थिति भी नहीं है। हालेलुया। इसलिए क्या लिखा है? प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां पर स्वतंत्रता है, आजादी है, चंगाई है, छुटकारा है। हालेलुया। इसलिए हम जानते हैं कि हमारे बीच में किसका आत्मा रहता है? प्रभु का आत्मा रहता है। जब कोई किसी को दुष्ट के सताए हुए लोग आते हैं, बीमार आते हैं, रोगी आते हैं, तो जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां पर लोग स्वतंत्रता होकर वापस जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। वहां पर दुष्ट आत्मा का चाल नहीं चलेगा, वहां बीमारी नहीं रह सकता, वहां दर्द नहीं रह सकता, वहां दुष्ट आत्मा नहीं रह सकता, क्योंकि वहां पर क्या है? प्रभु का आत्मा है और वो जगह स्थान को स्वतंत्र करता है। प्रभु लोगों को छुटकारा देता है, लोगों को चंगा करता है। हालेलुया। और इसलिए हमें परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलना है, परमेश्वर का उपस्थिति में आपको आगे बढ़ना है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं।